अगर कोई आपसे पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला इंसान कौन होता है, तो शायद आप कहेंगे वृद्ध, गरीब या बेसहारा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि सबसे ज्यादा अकेली होती है वो माँ जिसका बेटा जिंदा होते हुए भी उसके पास नहीं होता, और वो माँ बस अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए तरसती है। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, रुतबा, लेकिन जिस माँ ने उसे सब कुछ दिया, उसी माँ के पास अंत में सिर्फ अकेलापन रह गया था। आइए जानते हैं कि कैसे एक माँ अकेली रह गई। सुबह का वक्त था। सूरज शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से टकराकर चमक रहा था, जैसे कांच की दीवारों पर जिंदगी की तेज रफ्तार लिखी हो। उसी चमक के बीच एक आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में समर अग्रवाल खड़ा था। देश की जानी मानी आईटी कंपनी का सीईओ, न्यूज चैनलों का पसंदीदा चेहरा, जिसके एक फैसले से हजारों लोगों की नौकरी बनती और बिगड़ती थी। फोन उसके हाथ में था। एक कॉल खत्म होती उससे पहले ही दूसरी कॉल स्क्रीन पर चमक उठती। कभी क्लाइंट की आवाज, कभी लीगल टीम की, कभी विदेश से आती कोई मीटिंग रिक्वेस्ट। मेल्स की एक लंबी कतार थी। कॉन्फर्मेशन, अग्रीमेंट, अप्रूवल, हर मेल एक जिम्मेदारी था, हर साइन एक और बोझ। आज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बाद लोग कहेंगे समर अग्रवाल ने आज फिर कमाल कर दिया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर। उसने कॉल काट दी। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। झुंझलाकर उसने फोन कान से लगाया। हेलो। उधर से एक भारी औपचारिक आवाज आई। क्या आप समर अग्रवाल बोल रहे हैं? हाँ, हम नगर निगम से बोल रहे हैं। हमें एक बुजुर्ग महिला मिली है और आपका नाम ले रही हैं। ये आवाज सीधे समर के सीने में उतर गई। वह सीधा खड़ा हो गया। बुजुर्ग महिला? ये शब्द उसके कानों में पड़ते ही समीर की सांस अटक गई। गले से आवाज निकली, लेकिन लड़खड़ाती हुई। कौन हो सकती है वो? फोन के उस पार अधिकारी कुछ कह रहा था, लेकिन समर को अब शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनजाना डर सीधे सीने पर बैठ गया हो। ठीक है, मैं आता हूं, उसने जल्दी जल्दी कहा। तब तक आप उनका ध्यान रखिए, कहकर उसने फोन काट दिया। हाथ कांप रहे थे। फोन उसकी हथेली में फिसल सा गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो बुजुर्ग महिला आखिर है कौन? अचानक एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। कहीं मां तो नहीं? उसने तुरंत खुद को रोक लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मां तो सुरक्षित है, आश्रम में है, आराम से है। लेकिन उसी पल एक और सच्चाई उसे चुभ गई। कब से उसने मां से बात नहीं की थी? दिन, हफ्ते या महीने? उसे ठीक से याद भी नहीं था, क्योंकि जब जिंदगी तेज चल रही हो तो इंसान रिश्तों की रफ्तार भूल जाता है। समर कुछ पल वहीं खड़ा रहा, खिड़की के बाहर देखता रहा। नीचे लोग भाग रहे थे, लेकिन उसके अंदर सब कुछ थम चुका था। अचानक उसने झटके से फोन निकाला। आश्रम का नंबर। हर रिंग के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हेलो, उधर से आवाज आई। समर ने हिम्मत जुटाई। जी, क्या मैं अपनी मां से बात कर सकता हूं? मैं समर अग्रवाल बोल रहा हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर वो जवाब जो उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाला था। जी, आपकी माताजी तो बहुत पहले ही यहां से जा चुकी हैं। समर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। फोन हाथ में था, लेकिन अब वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। क्या मतलब? उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जवाब साफ था, बेहद साफ और उतना ही दर्दनाक। मां वहां नहीं थी। और अब सवाल ये नहीं था कि वो बुजुर्ग महिला कौन है। अब सवाल ये था, मां आखिर है कहां? समर वहीं कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल समर आज जो कुछ भी था, अपनी मां की बदौलत ही था। समर बहुत पहले अपने छोटे से कस्बे से निकल आया था। वहां ना बड़ी सुविधाएं थीं, ना बड़े सपने। उसके पिता बहुत जल्दी चल बसे थे।
घर में अगर कोई ताकत बची थी तो वो थी उसकी माँ कमला देवी। वही माँ जिसने ट्यूशन पढ़ाकर, सिलाई करके बेटे का भविष्य बनाया था। खुद कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, लेकिन समर की किताबें हमेशा नई रहीं। समर की फीस कभी लेट नहीं हुई। जब समर को शहर में नौकरी मिली तो उसने माँ से कहा था, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं माँ, अब आप मेरे साथ रहोगी शहर में। माँ बस मुस्कुरा दी थी। समर माँ को अपने साथ शहर ले आया। शुरुआत में माँ खुश थी, लेकिन धीरे धीरे शहर उन पर भारी पड़ने लगा। लिफ्ट में घुसते ही उनका दिल घबराने लगता। ऊंचाई से उन्हें डर लगता था। दिन भर फ्लैट में अकेली बैठी रहती। रात की चुप्पी उन्हें काटने को दौड़ती। समर के पास माँ के लिए समय नहीं था। धीरे धीरे समर को लगने लगा कि माँ इस नई दुनिया में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। लिफ्ट का शोर उन्हें डरा देता था। ऊंची दीवारें उन्हें घुटन देती थीं और रात की खामोशी उनके लिए बोझ बन जाती थी। माँ बार बार खिड़की के पास खड़ी हो जाती, जैसे किसी आवाज का इंतजार कर रही हो। कभी पूछती, बेटा यहां कोई आंगन क्यों नहीं होता? समर को ये सब असुविधा लगने लगा। उसे लगता कि माँ उसकी तेज रफ्तार जिंदगी में रुकावट बन रही हैं। कभी कभी जब समर के दोस्त घर आते तो माँ अचानक जैसे अपने पुराने दिनों में लौट जाती। कोई कुर्सी खींचकर बैठता तो माँ मुस्कुराकर पूछ लेती, बेटा गांव से हो क्या? और जवाब का इंतजार किए बिना कहने लगती, हमारे गांव में ना सुबह सुबह बैलों की घंटियां कचती थीं। मिट्टी की खुशबू से दिन शुरू होता था। वो अपने गांव की बातें करती, खेतों की, नीम के पेड़ की, कुएं से पानी भरने की। कभी बताती कैसे सावन में मिट्टी फिसलन भरी हो जाती थी और बच्चे नंगे पांव भागा करते थे। समर के दोस्त पहले तो शिष्टाचार में मुस्कुरा देते, कोई सिर हिला देता, कोई अच्छा जी कहकर बात बदलने की कोशिश करता, लेकिन मां रुकती नहीं थी। उन्हें लगा शायद कोई तो सुन रहा है। समर दूर खड़ा ये सब देखता रहता। उसे मां की बातें धीरे धीरे अजीब सी लगने लगी। उसे लगता ये शहर है, यहां गांव की बातें कौन सुनना चाहता है। वो शर्मिंदा होने लगा, डरने लगा कि कहीं उसके दोस्त उस पर हंस न दें। कभी वो बीच में टोक देता, मां रहने दीजिए ना, तो मां चुप हो जाती, जैसे किसी ने उनके शब्दों को बीच रास्ते रोक दिया हो। उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक बुझ जाती, लेकिन फिर भी जब अगली बार कोई आता तो मां फिर वही कोशिश करती, क्योंकि उनके पास देने को और था ही क्या, न पैसा न शोहरत, बस अपनी यादें। और समर, उसे लगता रहा कि मां इस शहर में फिट नहीं पा रही हैं। उसे नहीं समझ आया कि मां अजीब नहीं थी, वो बस किसी अपने से बात करना चाहती थी। और एक दिन उसने एक समझदार फैसला कर लिया। शहर से थोड़ी दूरी पर एक साफ सुथरा आश्रम था। हरी दीवारें, शांत माहौल और वहां रहने वाले उम्रदराज लोग। समर को लगा यही सबसे सही जगह है। मां को लेकर वो आश्रम पहुंचा। रास्ते भर मां खामोश रहीं, न कोई सवाल न कोई शिकायत। जब समर ने उनका छोटा सा सामान कमरे में रखा तो मां ने बस चारों ओर देखा। नजरें दीवारों पर घूमी और फिर थम गईं। जाते वक्त समर ने खुद को समझाते हुए कहा, यहां आपके जैसे लोग हैं मां, आप खुश रहेंगी। मां ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, बस एक चुप सी स्वीकारोक्ति थी। वो हल्की सी मुस्कुराई और इतना ही कहा, अगर मन करे तो मिलने आ जाना बेटा। समर ने सिर हिला दिया, जैसे ये एक साधारण वाक्य हो, और फिर वो मुड़ गया, पीछे नहीं देखा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए। मीटिंग्स, डील्स, कामयाबी सब चलता रहा, और हर बार वो खुद से यही कहता रहा, मां सेटल है। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मां कभी सेटल नहीं होती। मां बस खुद को चुपचाप समेट लेती है। आज जब उसे पता चला कि मां आश्रम में नहीं है तो उसके तो होश ही उड़ गए। समर ने अपना कोट पहना और ऑफिस से निकल पड़ा। आज न मीटिंग मायने रखती थी न कॉन्ट्रैक्ट। नगर निगम के सरकारी रैन बसेरे में पहुंचा, जहां टूटी चारपाइयां थीं, दवाइयों और नमी की गंध थी। एक कोने में एक दुबली सी औरत लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद। समर धीरे धीरे उनके पास गया। मां,
कमला देवी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उन्होंने आंखें खोली, कुछ पल देखा, पहचाना और फिर नजर फेर ली। आ गया तू? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। समर की आंखें भर आईं। ये लोग बहुत जबरदस्ती कर रहे थे, तो मुझे तेरे बारे में इनको बताना पड़ा, वरना मैं तुझे कभी यहां नहीं बुलाती। कमला देवी की सिसकियां समर महसूस कर रहा था। लेकिन मां, मैं तो आपको आश्रम में छोड़ आया था। मुझे लगा था वहां आपके हमउम्र के लोग होंगे, उनके साथ आपको अच्छा लगेगा। मां ने धीरे धीरे बताया कि आश्रम में कोई बुरा नहीं था, लेकिन हर कोई अपने दुख में डूबा था। वहां वो और ज्यादा अकेली हो गई थीं। एक दिन चुपचाप निकल आईं, पहले मंदिर, फिर स्टेशन, फिर रैन बसेरा। जब कोई पूछता किसकी मां हो, तो वो मुस्कुरा कर कह देती, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक बिजी बेटे की। समर रो पड़ा। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया मां? समर की आवाज कांप रही थी। उसके शब्द सवाल कम, गुनाह ज्यादा लग रहे थे। कमला देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली, कमजोर पलकें, सूखी आंखें, लेकिन उनमें अब भी वही ममता थी। उन्होंने बेटे को देखा, पूरी तरह देखा, जैसे बहुत दिनों बाद उसे देखने का वक्त मिला हो। फिर बहुत धीमे से बोली, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ते वक्त मुड़कर नहीं देखा था बेटा। ये शब्द नहीं थे, ये वो चोट थी जो सालों से मां के सीने में अटकी थी। समर जैसे अंदर से टूट गया। वो घुटनों के बल मां के पास बैठ गया। मां, मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा सब ठीक है, मुझे लगा आप सेटल हैं। मुझे माफ कर दो मां, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके आंसू मां के हाथों पर गिरने लगे, वही हाथ जिन्होंने कभी उसके सिर पर तेल लगाया था। मां ने बहुत मुश्किल से अपना कांपता हाथ उठाया, समर का सिर अपनी छाती से लगाया। रो मत बेटा। मां की आवाज अब बहुत हल्की हो चुकी थी। मां बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, हम तो बस उनकी खुशी चाहते हैं। उन्होंने रुककर सांस ली। तू खुश रहे, बस यही चाहा था, और कुछ नहीं। समर सिसकते हुए बोला, मां, अब कहीं नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चलिए, घर चलिए मां। कमला देवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई मां अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी हो। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ पल सिर्फ खामोशी थी, न कोई शिकायत, न कोई सवाल। फिर वो खामोशी हमेशा के लिए शांत हो गई। आज समर हर हफ्ते रैन बसेरे जाता है, किसी मां को अकेला नहीं छोड़ता। अपनी कंपनी में उसने मां पिता देखभाल अवकाश शुरू किया है, लेकिन हर रात एक सवाल उसके साथ सोता है, काश मैं एक बार उस दरवाजे के इस पार पहले आ जाता। दोस्तों, हम जिंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि पीछे छूटे अपनों की आवाज हमें सुनना ही बंद हो जाती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, पैसा, नाम और रुतबा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर अपने एक बार चले गए तो दोबारा नहीं आते। आज भी आपके पास ऐसा कोई है जो आपकी एक झलक के लिए इंतजार कर रहा है, तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि रिश्ते अपने कल के लिए नहीं होते, और बाद में अक्सर बहुत देर हो जाती है।